आपको क्या बताऊँ, एक बार 96 में इलेक्शन हो रहे थे, तो एक साजिदा मोमिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थी और यूके में वो रहती थी। वो अंडरवर्ल्ड साम्राज्य के बादशाह थे वो। हुँ, तो शहाबुद्दीन उस समय के तत्कालीन बाहुबलियों में, इस समय आपको दिलीप सिंह ये सारे लोग थे, आपको बिल्कुल। आनंद मोहन और क्या नाम है, तो अनंत सिंह, ये सारे लोग हुँ, हुँ, थे, हुँ। सूरज भान, ये सूरज उस भान समय सिंह। सारे लोग थे। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन उस वर्ग में शहाबुद्दीन सबसे ऊपर थे। कि एक परसेप्शन ये भी रहता है और सुनाई देता है कि लालू जी ने शहाबुद्दीन को इस्तेमाल किया। लालू प्रसाद जी शहाबुद्दीन को बहुत मानते थे। अगर हम हथियार नहीं उठाएंगे तो हमारा ही हत्या कर देगा वो लोग। तो वो टिक्का पहन के, पगड़ी बांध करके पूरे पंडालों को में वो जाते थे। ये बहुत हंसमुख आदमी थे। तो हम हुँ, ऐसे लोगों का हिसाब किताब लगाते हैं जो कि अपने क्राइम कर रहा है, हुँ, हमको अपराधी बोलते हैं। लेकिन उस दुश्मनों के दुश्मन थे जो। लेकिन मेरे पास जो उनकी कहानियां हैं, हुँ, वो बहुत ही प्रेम की कहानियां हैं। तो लालू प्रसाद जी को बोलते हैं कि ये वर्मा जी जो है मेरे साले हैं। हुँ, तो समरीन, हमसे उनके बहुत व्यक्तिगत संबंध थे। और वो चंद्रशेखर की जो हत्या हुई, हुँ। तो ये सहमी हुई थी जब हम गए। तो शहाबुद्दीन ने हमसे पूछा कि वर्मा जी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आज 1 तारीख है और आज पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। देखिए, यूं तो शहाबुद्दीन को आज भी याद किया जाता है, समय गुजर रहा है, वक्त बीत रहा है, लेकिन आज भी शहाबुद्दीन सबको याद थे और आज भी शहाबुद्दीन सबको याद है। देखिए, अतीत की किताब में आज भी कई ऐसे किस्से हैं जिनका जिक्र अब तक नहीं हुआ है। कई ऐसी कहानियां हैं जिसके बारे में अब तक कोई भी नहीं जानता है। तो आज हम उसी अतीत के किताब को निकालेंगे और आज एक बार फिर से यहाँ पर जिक्र होगा सिवान के सुल्तान का, आज फिर से यहाँ पर जिक्र होगा साहब का, और आज फिर से यहाँ पर जिक्र होगा शहाबुद्दीन का। आज हम आपको इस वीडियो में शहाबुद्दीन की अनसुनी कहानियां सुनाएंगे और ये कहानी आपको कोई और नहीं बल्कि वरिष्ठ पत्रकार नलीन वर्मा जी सुनाएंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। हाँ, बहुत धन्यवाद आपको समरीन। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार हम भी देखते आते हैं सर कि कई सारी ऐसी आपकी किताबें हैं जो आपने पब्लिश कर रखी हैं और एक नई किताब है जिसकी चर्चा हम बिहार में भी सुन रहे हैं। आप फिलहाल दिल्ली में हैं लेकिन आपकी इस किताब की चर्चा बिहार में भी हो रही है। तो सबसे पहले तो आप उस किताब को हमें दिखाइए और थोड़ा सा बताइए कि आपकी नई किताब में क्या कुछ खास होने वाला है। देखिए, किताब तो साल भर के अंदर दो दो मेरी किताबें आई हैं। और जो हम्म। लेटेस्ट किताब है, इसका नाम है सैक्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज, टेल्स फ्रॉम पूर्वांचल। ये टेल्स बेसिकली फ्रॉम पूर्वांचल। पूर्वांचल, तो बेसिकली ये वर्क ऑफ फिक्शन है जिसको मैंने 2020 में लिखा था, जब मैं पंजाब में पोस्टेड था, प्रोफेसर था वहां पे एक यूनिवर्सिटी में। हम्म। लेकिन वो बिहार और पूर्वांचल की ही कहानियां हैं, वर्क ऑफ फिक्शन है जो रूरल इलाके में, हमारे ग्रामीण इलाके में लव कन्फ्लिक्ट जो चलते हैं, संघर्ष, जीवन के जद्दोजहद, कास्ट हम्म। आइडेंटिटी, उसी के अराउंड ये सारी कहानियां हैं जो कि काल्पनिक कहानियां हैं, फिक्शन हैं। आपको जुलाई में मेरी, पिछले जुलाई में 2025 में ये किताब आई थी जिसको मैंने लालू प्रसाद जी के साथ लिखा था। अच्छा। इसका नाम है लोर्ड्स ऑफ लव एंड सेंट गोरखनाथ। हम्म। लेकिन हाँ, इसमें राजनीति नहीं है, इसमें आपको सुरथी बृजभार, हीर रांझा, आपको सारंगा सलाब्रिज, इस तरह के लव स्टोरी जो हमारे भोजपुरी इलाके में, बिहार के इलाके में, हम्म। पूर्वांचल के इलाके में गाए जाते हैं। गोरखनाथ का इंक्लूसिव ट्रेडिशन जो हिंदू मुसलमान सबके लिए था, उनकी परंपरा, उसकी परंपराओं पर और उससे निकली हुई कहानियों का इसमें जिक्र है। पेंगुइन ने इसको 2025 के जुलाई में छापा था। तो किताबें तो आती ही रहती है मेरी। हम्म। जी जी।
नहीं, किताबें आती रहती हैं और लोग आपकी किताबें पढ़ना चाहते भी हैं, किस्से सुनना चाहते भी हैं, तो लेकिन आज हम ज़िक्र करेंगे दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन का। आज उनकी पुण्यतिथि है और आपने भी उनको कवर किया है, उनके बारे में ऐसे कई किस्से हैं जो आप जानते हैं जिसका ज़िक्र अब तक नहीं हुआ है। तो हम चाहेंगे कि आज आप हमें शहाबुद्दीन के दौर में लेकर जाइए और उनकी कहानियाँ हमें सुनाइए। देखिए, शहाबुद्दीन को जो मैं सिवान का रहने वाला हूँ, जहाँ से वो आते हैं। हुँ, मेरी शादी भी उनके गाँव में प्रतापपुर के पास ही एक टोला मड़कन है, जहाँ पर मेरी हुई थी। तो मेरी उनसे बहुत ही व्यक्तिगत संबंध था। उनका जो इमेज था रॉबिन हुड का या बंदूक चलाने वाले का, उसका मैं जस्टिफिकेशन तो नहीं दे सकता हूँ कि वो अपराधी नहीं थे या गैंगस्टर नहीं थे। हुँ, अपने ज़माने के वो थे, लेकिन मुझसे बहुत ही व्यक्तिगत रिश्ता था उनका और बहुत ही व्यक्तिगत कहानियाँ भी निकलती थी। हाँ, व्यक्तिगत रिश्ते के बावजूद भी म हम लिखते थे। जब स्टेट्समैन में उसमें मैं स्पेशल करेस्पॉन्डेंट था बिहार का, हुँ, हुँ, तो एक चंद्रशेखर की हत्या हुई, जो बिल्कुल। सीपीआई-एमएल के लीडर थे और वो भी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे और मिलते थे आके हम हमसे। जब हत्या हो गई तो जो रिपोर्ट गया, जो मैंने एक ओपेड बनाया, वो बहुत ही खिलाफ था शहाबुद्दीन के। लोग बोलते थे कि भई शहाबुद्दीन तो जो उनके खिलाफ लिखता है, वो बहुत धमकी वगैरह देते हैं और चाहे उसके हुँ, ये सब कहानियाँ सुनते रहते थे। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। हमको उस तरह से कोई धमकी वगैरह उनके पास नहीं आया। ऐसे ही असेंबली में एक दिन मिल गए बिहार विधानसभा में, तो बोले, "क्या वर्मा जी आप लिखते रहते हैं, हम इस तरह से बताइए ये हम हत्या कर सकते हैं, हम तो जेल में थे हुँ, और लोग लिख रहे हैं तो आप भी लिख रहे हैं।" हुँ, और चलिए उनसे हँसते हुए निकल गए, लेकिन हमको उन्होंने कुछ भी कहा नहीं, लोगों को ही आश्चर्य हुआ डराया कि नहीं आपको, नहीं, धमकाया नहीं, नहीं? डराने की बात नहीं, बहुत प्रेम से बात किया हमसे। हाँ, हुँ, हम सुनते रहते थे, उसको डिनाई भी नहीं करते हैं कि बहुत सारे जर्नलिस्टों को, पत्रकारों को से धमकी मिलती थी, लोग डरते थे, इस तरह की हुँ, कहानियाँ हम सुनते थे। लेकिन हमको व्यक्तिगत अनुभव उनसे उस तरह का नहीं है नहीं संग रहा। आपको हाँ, नहीं। और बल्कि मिलते हैं तो प्रेम से हँस के भी मिलते थे, लिखते भी उनके खिलाफ थे, तो हाँ, वो कभी मिलते तो बोलते कि आप गलत लिख रहे हैं, अपनी बात कहते थे, हम इस तरह से अच्छा, काम नहीं करते हैं, आप आइए मेरे घर पर, आप तो आपके मेरे गाँव में आपकी शादी हुई 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 है। हुँ, आप इस हाँ तरह से जी, तो इस तरह की बात रखते थे। आपको क्या बताऊँ, एक बार 96 में इलेक्शन हो रहे थे, तो एक साजिदा मोमिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थी और यूके में वो रहती थी, बहुत दिनों तक काम करती थी। स्टेट्समैन उस ज़माने में वो हुँ, हुँ, असिस्टेंट एडिटर हो। हुँ, तो वो इलेक्शन कवर करने आई तो उन्होंने कहा कि हमको भई शहाबुद्दीन का पूरा नाम था, पूरे दुनिया में लोग जानते थे कि बहुत बड़े गनमैन हैं, अपराधी हैं। हुँ, तो उन्होंने कहा कि नलिन जी हम ऐसा हो सकता है कि हम मिलें। तो हमने व्यक्तिगत अपने रिश्ते को साजिदा को नहीं बताया। वो मेरी कलीग, मैं पटना में था, वो कलकत्ता में हुँ, काम करती थी, टूर में आई हुई, चलिए ले चलते हैं आपको। तो वही सहमी हुई थी, तो महिला थी और हम ले गए तो उनका सिवान में आप जाएँगी, तो बबुनिया जी, मोड़ से घूम करके एक रास्ता स्टेशन रोड में जाती है, उसी में उनका बहुत बड़ा ऑफ़िस था, जिसमें उनके फ़ोटो-वोटो बहुत लगे हुए थे, उनके आदमी भी वहाँ पर पूरा चौकस रहते थे, हथियारबंद लोग भी वहाँ रहते थे। हुँ, तो ये सहमी हुई थी जब हम गए, तो शहाबुद्दीन ने हमसे पूछा कि वर्मा जी, हमको वर्मा जी ही कहते थे, अच्छा। आइए बैठिए, ये कौन है? हमने बताया कि जर्नलिस्ट हैं, तो खड़ा हो गए और सब शहाबुद्दीन खड़े हो गए, हाँ, खड़े हो गए, उस महिला पत्रकार के लिए? हाँ, वो देख कर के वो आप ही की तरह से वो दिखाई मैंने पड़ती थी, आप देखिएगा फ़ोटो-वोटो भेजेंगे कभी तो, जी, असिस्टेंट एडिटर थी, तो हाँ, खड़े हो गए और सबको बोला कि हटो यहाँ से, ये खातून है, देख नहीं रहे हो तुम लोग, इज्जत से अदब से सामने खड़ा रहो। और जाके बाहर से जितने उनके हथियार वाले थे सब निकल गए। एक पूरा सोफा खाली किया कि आप हुँ, खातून यहाँ बैठिए। और अच्छा, तो अब फिर पानी वानी मंगाया उन्होंने, मिठाई उठाई मंगाए, पहले खा लीजिए, उसके बाद से बात बात हम लोग करते हैं और बात तो होती ही रहेगी। हुँ, तो वो थोड़ा ईज़ी हो गई, तो उसके बाद से उन्होंने कहा कि आप तो इतने बड़े अपराधी हैं
और आप ऐसा हथियार महिला बंद। पत्रकार ने सामने से पूछ लिया। हाँ, सामने से पूछा कि आप तो बहुत बड़े अपराधी हैं, हम्म। और आपके बारे में पूरा इंडिया के लेकर बाहर के अखबारों में भी छपता है, विदेशों में भी, कि आप हथियार चलाते हैं, हत्या लोगों का करते हैं। हम्म। तो क्या कहानी है इसकी, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप तो खातून हैं, आप तो कभी सिवान आई नहीं हैं, आप मेरी हम्म। ऑफिस में पहली बार आ रही हैं। आप अपने गाड़ी से पूरे सिवान में घूमिए, मेरा कोई आदमी आपके पीछे नहीं रहेगा। और हम्म। वर्मा जी भी जो हैं, ये होटल में ये रुक जाएंगे। आपको मेरे बारे में जाके यहाँ के लोगों से आप पूछिए, पता कीजिए। अगर आदमी, जो भी आदमी बोलता हो उस तरह की, हमको उसका नाम भी आप मत बताइए, जाके लिख दीजिए मेरे बारे में कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। लेकिन आप टूर कीजिए, देखिए, आप सिवान में जाइए, पटना में और दिल्ली के कलकत्ता में अखबारों को पढ़ के, टीवी देख करके आप इमेज मत बनाइए। मैडम, हम आपको छूट देते हैं कि पूरा घूमिए, हमको आके आप बताइए भी नहीं कि हमको कौन आदमी क्या बोला, और जाके हम्म। जो मन करे आप लिख दीजिएगा। और उसको हम भी पढ़ेंगे कि मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अब बिल्कुल। दिल्ली में मेरे बारे में क्या सोचता है, पटना में क्या सोचते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हम्म। आप अगर सिवान में पाइएगा, जीरादेई जाइए, मेरे गांव पर जाइए, नलिन जी के गांव पर जाइए, कहीं और हम्म। गांवों में घूमिए, और जाइए कलकत्ता चले जाइए यहाँ। हम्म। और आप जिस होटल में रुकी हुई हैं, आपकी पूरी सुरक्षा रहेगी, मेरी जिम्मेवारी है। अब आप और आप जाइएगा तो वास्तव में वो घूमी अच्छा, मेरे ही वास्तव में वो घूमी? घूमी। और तो फिर छपा क्या था? छपा उसमें जाके एक लंबा चौड़ा रिपोर्ट बनाया कि भाई ये बहुत पॉपुलर हैं, और रॉबिन हुड इमेज है, और लोगों स्टेटमेंट में छपा, तो बल्कि बहुत सारे दिल्ली और कलकत्ता के जर्नलिस्टों ने कहा कि बताइए, साजिदा मोमिन ने जाकर के इंग्लैंड से आता है, कहीं से आता है, कुछ कुछ देता, हमसे हम्म। बार में इतना बड़ा अपराधी है, कुछ उनका उनको बाहुबली नहीं बोल के रॉबिन हुड बोल दिया। रॉबिन हुड ने बोल दिया। और काफी बड़ाई किया उन्होंने कि सिवान के लोग, जो लोग दिल्ली में या बाहर में समझते हैं, सिवान के लोग जो है ऐसा नहीं, उनके बारे में नहीं समझते हैं, सब लोग हम्म। जाते हैं उनके पास। तो बाद में साजिदा यूके चली गई अपना, अभी भी वहां रहती हैं, स्टेट्समैन में भी काम हम्म। करती थी, दुनिया के अखबारों में लिखती थी। जब शहाबुद्दीन हमसे मिले तो हम ही पर तंज कसने लगे कि बताइए, आप ही ने लेके आए थे, बताइए क्या कितना अच्छा हम पर लिखती है। हमको उनसे कोई जान पहचान था, कोई पैसे उनको हमने दिया था, कोई डराया था? हमसे तो उन्होंने कोई बात नहीं किया, तो हाँ। पूरा घूम गई। तो ऐसी मेरी व्यक्तिगत, वो एक बार लालू प्रसाद जी के पास बैठे हुए थे, तो हम भी बैठे हम्म। हुए थे, जर्नलिस्ट थे उसमें हम लोग। तो लालू प्रसाद जी को बोलते हैं कि ये वर्मा जी जो है मेरे साले हैं। मैंने कहा कि वर्मा भाई, जी मेरे साले हैं? हाँ। तो हमने कहा कि नहीं लालू जी, यही मेरे साले हैं, इनके गांव में मेरी शादी हुई है, तो साले ये हाँ। हुआ कि हम हुए। तो लालू जी भी हम्म। हंसने लगे, वो भी हंसने लगे। और फिर बहुत, लालू जी तो सही प्रेमी आदमी है, कुछ उसमें भी ठहाका वगैरह लगा है। हाँ। तो समरीन, हमसे उनके बहुत व्यक्तिगत संबंध थे। और वो चंद्रशेखर की जो हत्या हुई, मैं किसी केस को या उनके किसी आपराधिक इमेज को मैं नहीं कह सकता हूँ कि जो बना है वो गलत इमेज बना है, और हम्म। या सही इमेज बना है। लेकिन मेरे पास जो उनकी कहानियां हैं, वो हम्म। बहुत ही प्रेम की कहानियां हैं। हम किताब लिखते थे, हमको बोलते थे कि वर्मा जी आप तो अखबार में कम है, उसमें भी मैं कहानियां लिखता था। ये सब आपको अच्छा। विदेशी अखबारों वगैरह में, कोकेल वगैरह में लिखता, मेरा बहुत पहले से शौक है। तो हम्म। हमको बोलते थे कि आप यही सब किताब उताब लिखिए, क्रिएटिव राइटिंग कीजिए, कहाँ इस चक्कर में आप फंसे रहते हैं कि हाँ, एलिगेशन दूसरे को लगाता है कि बंदूकधारी है, अपने करप्शन करता है, लूटपाट मचाता है सब यहाँ पे, और हमको बोलता है कि हम अपराधी हैं। तो हम हम्म। ऐसे लोगों का हिसाब किताब लगाते हैं जो कि अपने क्राइम कर रहा है, हमको हम्म। अपराधी बोलता है, तो उन लोगों का हिसाब किताब हम लगा हम्म। देते हैं। देखिए, आप तो आज उनको बहुत क्लोजली जानते थे, आपके संबंध भी अलग थे दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन से। थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे कि पर्सनालिटी कैसी थी, क्योंकि जब पर्सनालिटी हम लोग उनका उनकी बहुत, तस्वीरें देखते हैं तो कुछ अलग पर्सनालिटी रहती है, कहानियां सुनते हैं तो बिल्कुल अलग नजर आते हैं शहाबुद्दीन। आप तो बहुत क्लोजली मिले भी हैं उनसे, कैसी पर्सनालिटी थी? पर्सनालिटी बहुत हंसमुख आदमी थे, लंबे चौड़े थे,
और हाँ, एक दबंग आदमी थे, ये नहीं कि उनके पास कोई जाएगा और कुछ बोल के उनके पास से निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन बहुत ही वो हंसमुख आदमी थे, जब आपसे मिलेंगे तो स्माइल करते हुए मिलेंगे हम्म। और हंसते हुए मिलेंगे, हालचाल पूछेंगे। और लंबे चौड़े तो थे, 6 फुट के जवान थे, काफी हाथ पैर मजबूत उनका दिखाई पड़ता था। चलते थे तो वो लाइक ए कॉलसस चलते थे, उनका अपनी पर्सनालिटी थी, उनके पीछे लोग भी रहते थे। हम्म। लेकिन वो बातचीत करने में बहुत ही मिलनसार थे। अगर हम्म। आपसे उनको कोई अदावत नहीं है या कहीं कुछ उनसे परेशानी नहीं है, चाहे उससे उस तरह की बात नहीं है, अपने दिमाग में समझते हैं कि ये अच्छे आदमी हैं, हम्म। हमारे हित हैं, तो किसी एक्सटेंट तक जा करके आपके आव भगत में वो हम्म। लग जाएंगे और आपको गुड ह्यूमर में रखेंगे। वो आदमी उस तरह से ठीक थे, लेकिन उस दुश्मनों के दुश्मन थे जो उनके, मान लीजिए कि और वहां दोस्तों के पर दोस्त, दुश्मनों के दोस्त दुश्मन तो ऐसे हाँ, थे दुश्मनों के शहाबुद्दीन। उनसे लोग आपकी डरते पहली भी। मुलाकात कैसे कैसे हुई? मेरी पहली बार देखिए, वो स्टूडेंट थे डीएवी कॉलेज में, हम लोग सीनियर थे, हमसे उम्र में बहुत छोटे थे। अच्छा। तो तो आईएससी बीएससी, तो हम जब निकल रहे थे तो हम अपने जमाने में पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप वगैरह किए थे। हम आप टॉपर थे? हम टॉप किए थे। तो एक उसके पहले हमको कोई नहीं जानता था, हम हम्म। किनारे रहते थे, मेरे लिमिटेड कुछ दोस्त थे। तो ब्रेकिंग ऑल द रिकॉर्ड हम टॉप किए यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर सारे परफेक्ट कॉलेज थे उस समय। तो लोग हम्म। जाना, तो उस समय शहाबुद्दीन उसी के हॉस्टल में रहते थे, तो वो भी जाने अपना। तो उसमें शादी वादी नहीं हुई थी। हम्म। तो अब इससे मिले तो भाई हम शहाबुद्दीन है प्रतापपुर में, तो ऐसे लेकिन बहुत जूनियर थे, 4-5 साल जूनियर थे हमसे। हम अच्छा। बीए उस समय ऑनर्स पास किए थे और नया नया कॉलेज में वो आए थे आईए वगैरह में। तो हम्म। पहली मेरी मुलाकात एक इसी रूप में हुई थी, तो उस रूप में वो जानते थे और मेरे संबंध थे उनके गांव के बगल में। तो बाद में वो बोले कि आप तो मेरे गांव के, बाद में वहीं पर शादी भी मेरी हो गई। हम्म। तो एक तरह से उसी समय मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। बाद में जब जर्नलिस्ट हो गए, उनके गांव में शादी हो गई, तो फिर आना जाना जो था, और सिवान में किसी होटल में रुकते थे तो पहले ही फोन करते थे हमको कि अब कहाँ रुकिएगा, आइएगा, हमसे मिलिएगा आकर के। तो हम्म। फिर होटल वाले को फोन करते थे, आते थे हमसे मिलने के लिए। तो ऐसे ऐसे नजदीक संबंध बन हम्म। गए थे। कोई और ऐसी एक कहानी जो आप हमें बयां करना चाहें, सुनाना चाहें, जो आज भी आपको याद है उस दौर की, शहाबुद्दीन के साथ वाली? देखिए, एक और कहानी है कि वो दुर्गा पूजा जो सिवान में बड़ा व्यापक तरीके से होता था। हम्म। तो दुर्गा पूजा में पंडाल लोग लगाते हैं ना, जी जी जी। तो वो टिक्का पहन के पगड़ी बांध करके पूरे पंडालों को में वो जाते थे और लोग उनका आओ शहाबुद्दीन। भगत, शहाबुद्दीन। अच्छा, और टीका और पूरे, पगड़ी। हाँ, टीक पगड़ी वगैरह लगा करके, और पंडाल पंडाल दुर्गा पूजा के टाइम में वो हर पंडाल में जाते थे, लोग उनका आवभगत भी करते थे, वो भी देवी का आवभगत करते थे, अपना गाना हम्म। बजाना वहाँ पर। दीवान का इसे भी कल्चर जो है वो सिंग सॉन्ग वाला इलाका है, वो भिखारी हम्म। ठाकुर से लेकर गीत गाने वालों का, तो उसमें गाने वाले सब लोग जाते थे। तो उस देखिए, शहाबुद्दीन को मैं बिल्कुल ही कह रहा हूँ कि वो उनके अपराधी होने का या उनके गैंगस्टर होने का मैं कहीं से मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं रहे होंगे उनसे। हम्म। हम्म। लेकिन वो किसी कम्युनल, किसी उस तरह के आदमी नहीं थे। उनका जो हम्म। विरोध था वो विरोध कम्युनल सांप्रदायिक लाइन पर नहीं था। वो हम्म। सीपीआई-एमएल लिबरेशन पार्टी जो आप जानती थी, उस जमाने में एक पहले बिल्कुल। अंडरग्राउंड से निकल करके आई थी और वो हम्म। जमींदारों के अगेंस्ट आंदोलन करती थी। तो बिल्कुल जी। इसके खिलाफ सिवान के इलाके में, किशनपाली के इलाके में जब सीपीआई-एमएल का राइज होने लगा, तो जमीन वाले लोग जो थे थ्रेटन फील किए वहां पर। हम्म। और वो लोग एक सोचने लगे कि भाई ऐसा आदमी चाहिए जो कि सीपीआई-एमएल लिबरेशन के लोग हमारा जमीन कब्जा कर रहे हैं, झंडा गाड़ रहे हैं, वायलेंस एक तरह से हो रही थी। हालांकि सीपीआई लिबरेशन के अपने रीजन थे, जो फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट जो रिप्रेशन था, जो जमींदारों का भी एक ऑपरेशन था, उसके खिलाफ पार्टी थी। अपना ही लोग काम कर रहे थे, इसीलिए हम हम्म। इम्प्रेशन है सीपीआई-एमएल के बारे में, लिबरेशन के बारे में। विनोद मिश्र जी को भी हम पहचानते थे, वो सारे लोग हमको पहचानते थे, दीपांकर मेरे मित्र हैं, आज सारे कैडर के लोग हम जानते हैं वहाँ जी पे। बिल्कुल। तो इसी के अगेंस्ट में वहां जो राजपूत ब्राह्मण कायस्थ जो भी
भूमिहार जो जमींदार थे, हम्म। वो उसके ये प्रोटैगनिस्ट बन गए। ये एमएल के खिलाफ था आंदोलन में, अपर कास्ट आंदोलन जो शुरू कर। लैंडलॉर्ड थे पर्टिकुलरली, हम्म। उसके ये रक्षक बन गए माले के खिलाफ में। तो उनकी एक तरह से वो माले के अगेंस्ट लड़ाई थी, जिसमें हम्म। वो इनका राइज हुआ, और उनको जी। किसी मुसलमान या किसी किसी कौमी तबके ने इनको एक नेता नहीं बनाया था। वो नेता हम्म। बनाया था वहाँ का वर्ग संघर्ष में जो काउंटर फोर्सेस जो थी, वो हम्म। रिएक्शनरी फोर्स, उसने इनको अपना रहनुमा बनाया, उसी से इनका राइज हुआ। हम्म। उसी जी। से इनका राइस। बिल्कुल। तो कभी आपने उनको कुछ समझाया, क्योंकि आप उनके सीनियर भी थे, तो गपशप आप लोगों की होती रही होगी, वो आपके जूनियर थे, तो कभी आपने उनको कुछ समझाया, कोई सलाह दी, कभी ऐसी वाली भी गपशप हुई है उनसे? हाँ, एक एक अभी भी हैं, आप मिनिस्टर हैं, आपको अनिल कुमार जी, इनके बड़े भाई मेरे मित्र हैं, जो भोरे से एमएलए हुआ करते थे, बहुत ही संभ्रांत पढ़े लिखे आदमी हैं। हम्म। राज्यसभा में एमपी भी रहे थे। अनिल कुमार उनका नाम है, शेरू भाई हम लोग बोलते थे। जी। तो तो शेरू भाई के साथ, अनिल जी के साथ तो नहीं, ये मिनिस्टर जो है आईपीएस अफसर थे, लेकिन शेरू भाई के साथ जो थे, वो अक्सर मुलाकात हमारी होती थी। शेरू भाई बड़ा शरीफ, आपसे मुलाकात हुई तो लगेगा काफी एडुकेटेड। हम्म। राज्यसभा में दो दो बार मिले रहे। उनके फादर चंद्रिका राम थे, तो उनसे बहुत नजदीकी उनको रहती थी। और हम लोग भी शेरू भाई के बहुत नजदीक थे, तो वहां हम लोग जाते थे, तो हम मजाक में उनको बोलते थे कि शेरू भाई तो भारी अपराधी हैं, इनको हम्म। आप लेके घूमते हैं, और ये भाई तो आप इनके साथ बैठिए। तो हम भी उनको बोलते थे, देखिए आपका जो इमेज है तो कुछ ऐसे ही नहीं बना दिया है, हम्म। आप क्यों हथियार होते, आप इतना पॉपुलर आदमी हैं, आप दुर्गा पूजा कराते हैं, आप लोगों के बीच में घूमते हैं, तो आप हथियार आप छोड़ दीजिए, ये सब क्यों चलाते रहते हैं आपने लोगों में। बोल और दिया था ऐसा? हमने बोला था उनको मजाक में ही। तो गुस्सा हो गए तो होंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं हुआ, हंसने लगे, और शेरू भाई भी हंसने लगे वहां पर। उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो। तो हाँ हाँ। बोले कि आप लोग ऐसे ही बात करते रहते हैं मेरे पास, हमको इस तरह से कोई नहीं वर्मा जी बोल सकता। वहां हम्म। पर जिन लोगों के खिलाफ हम हथियार उठाते हैं, वो लोग ऐसे ही हथियार उठाए रहता है। अगर हम हथियार नहीं उठाएंगे तो हम ही हमारा ही हत्या कर देगा वो लोग। माले वाले हम्म। लोग हैं, गांव गांव में घूम के लोगों का हत्या करते रहते हैं, आप जाके पता लगाइए साहब। तो हमको हथियार अपने प्रोटेक्शन के लिए उठाना पड़ता है, आप लोग हमको ऐसे ही अपराधी बना देते हैं। आज ही आपके बोलने पर आज ही हम हथियार रख देंगे, आप जानते हैं यहाँ से हम सिवान जाएंगे तो हमारी हत्या हो जाएगी। तो इस बिल्कुल तरह जी। से मेरी जरूरत है तो हम उठाते हैं, लेकिन फिर भी उनका अपना तरीका था, लेकिन हम पर बिगड़े नहीं। हमने कहा था उनको, हम्म। आप शेख भाई से बात कीजिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा, हमने कहा था। लेकिन उनको लगता था कि सीधे आदमी है, इनको मालूम इस तरह से सीधे हम्म। बोल दिया होंगे, हमको कभी थ्रेट वगैरह नहीं किया कभी नहीं किया। ना। अच्छा, कई कबार हम लोग ये भी सुनते हैं, क्योंकि लालू जी के भी काफी करीब थे आप, शहाबुद्दीन के भी काफी करीब थे आप, तो हम लोग, क्योंकि एक परसेप्शन ये भी रहता है और सुनाई देता है कि लालू जी ने शहाबुद्दीन को इस्तेमाल किया, तो क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि आप दोनों को करीब से जानते हैं, नहीं, मैं दोनों के इस्तेमाल संबंध किया आपने कि, देखे हैं? हाँ, इस्तेमाल किया कि राजनीति में कैसे क्या किया, उस राजनीति में होता है उस तरह से। लेकिन मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि लालू प्रसाद जी शहाबुद्दीन को बहुत मानते थे, बहुत हम्म। प्रेम करते थे, एक बेटा बेटी की तरह उनको वो मानते थे, और उस सहज थे शहाबुद्दीन लालू प्रसाद जी थे। हम्म। अब हमको जो देख, जब भी एक आमने सामने वो लोग बैठते थे, तो वो तुम बोलते थे शहाबुद्दीन को लालू प्रसाद की, भाई देख लो, ऐसे करो, इसे ज्यादा, वो भी सहज तरीके से उनके सामने रहते हम्म। थे। लालू प्रसाद जी का दो पर्सनालिटी का पक्ष है। एक एक तो बहुत कद्दावर नेता थे, और बिल्कुल। उनके विरोधी भी बहुत थे भाई, मंडल बिल्कुल। कमीशन के जमाने से लेकर के अपर कास्ट, बीजेपी, आरएसएस, सबके विरोधी थे ना लालू प्रसाद जी। तो उसके उनके हम्म। जनता दल, जनता पार्टी उसमें थे, नीतीश कुमार जी, ललन सारे उनके विरोधी थे। हम्म। तो लालू प्रसाद जी का विरोधी खेमा भी बहुत ही स्ट्रांग था। स्ट्रॉन्ग लेकिन था। हमने, हाँ, हमने जो लालू प्रसाद जी के जहां तक शहाबुद्दीन के बारे में देखा,
तो हम्म। शहाबुद्दीन को बहुत प्यार करते थे। हम्म। वो उनको अपने बच्चे की तरह समझते थे। अब राजनीतिक रूप से कैसे इस्तेमाल, अब बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, कैसे उनकी जब उनकी दोनों जानकारी मिला करते थे लालू जी और शहाबुद्दीन, माहौल कैसा होता था? क्योंकि उस बहुत महफिल माहौल। में आप भी शामिल रहते थे। हाँ, तो लालू जी जैसे शहाबुद्दीन भी जाते थे तो वो बैठे रहते थे अपना पैर फैला कर के, नहीं कि शहाबुद्दीन गए तो लालू जी को बहुत इम्पोर्टेंस है, ऐसी बात नहीं थी। हम्म। लेकिन बहुत सहजता थी। शहाबुद्दीन आए, बैठ गए वहां पर किनारे में, प्रणाम किए उनको। और लालू जी पूछे कि क्या जी, क्या हाल चाल है, कहाँ से आ रहे हो, काम धाम कैसा पार्टी का चल रहा है, इस तरह का हम्म। बात किए। देखो अपना जनता के बीच में काम करो, ये सब इसी तरह से बात करते थे। हाँ सर भी बोलते थे अपना। हम्म। लेकिन लेकिन प्रेममय माहौल रहता था। ये नहीं कि कोई जा करके और लालू प्रसाद जी उनको कुछ डांट रहे हैं या वो कुछ ऐसा जा नहीं था। करके नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं था। बहुत आत्मीय संबंध था लालू प्रसाद जी का। हम्म। राजनीतिक रिश्ते में अब किसके, अब मान लीजिए कि उनके भी, अब लालू के अपोनेंट कैंप के अपराधी थे, अनंत सिंह होंगे कहीं पर, कहीं आनंद हम्म। मोहन होंगे, उसमें भी अपराधियों में तो बना हुआ था ना हम्म। कि किस कौन लोग, किस नेता, कोई बीजेपी के साथ था, कोई समता पार्टी के साथ था। उसमें हम्म। राष्ट्रीय जनता दल के भी अपने शेयर ऑफ लोग थे, जिसमें शहाबुद्दीन थे। हम्म। लेकिन उस तत्कालीन महाबाहुबलियों में देखिएगा तो शहाबुद्दीन उस समय के तत्कालीन बाहुबलियों में, इस समय आपको दिलीप सिंह, ये सारे लोग थे, आपको बिल्कुल। आनंद मोहन और क्या नाम है, अनंत सिंह, ये सारे लोग थे, हम्म। सूरज भान, ये लोग सूरज उस भान समय सिंह। सारे लोग थे। हम्म। लेकिन उस वर्ग में शहाबुद्दीन सबसे ऊपर थे। शहाबुद्दीन सबसे ऊपर थे। हाँ, सबसे ऊपर थे। इनके ऐसा सामने ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि उस वक्त में अपने कंटेम्पररी से सबसे ऊपर थे शहाबुद्दीन? सबसे ऊपर थे इसलिए कि मान लीजिए कि देखा जाता था कि भाई पप्पू यादव से आनंद मोहन का क्लैश हो गया, लड़ाई हो गई क्रैश कहीं हो ना कहीं। जाता। हाँ। हाँ, इधर आपको आनंद, इनके भी बहुत सारे राइवल मिलते थे, अनंत सिंह के भी, दुलार हम्म। चंद से भी बहुत सारे लोग इनके राइवल मिलते थे। लेकिन ये किसी लोगों का सेंट्रल बिहार में चाहे कोई आदमी का क्लैश जो था, वो शहाबुद्दीन से नहीं होता था। उनका एक नहीं होता था। अपना इंडिपेंडेंट लहजा था। और उनको सारे लोग, बल्कि मरने के बाद देखिए पप्पू यादव बाद में जाकर के उनके बेटे के लिए प्रचार किया। तो हम्म। उनका किसी से संबंध, अब उनके दबंगई की वजह से कहिए, या उनका एक प्रभुत्व था, वो उस अंडरवर्ल्ड साम्राज्य के बादशाह थे वो। हम्म। और अंडरवर्ल्ड साम्राज्य के बादशाह थे। बादशाह थे, और हम्म। पॉपुलर भी बहुत थे वो चुनाव लोगों के बीच में। तो अब अंडरवर्ल्ड के अपने, तो उस समय ये लोग उनसे राइवलरी करें, हमको नहीं लगता था कि ये लोग उस पोजीशन में था कि उनसे हम राइवलरी करें। हम्म। अच्छा, उनके परिवार से कभी आप मिले कि नहीं? नहीं, पत्नी उनके से, परिवार, बेटे से? नहीं पत्नी उस, देखिए हमारे साथ हुआ क्या कि मैं 2017 में टीचिंग में चला आया, पंजाब चला गया। हाँ और हाँ। उससे मेरी मुलाकात था, जब तक वो जिंदा थे, उनकी पत्नी या बेटे तो छोटे ही थे उस समय। हाँ तो हाँ। वो अपने, उनका लाइफ साइज इमेज था, वो पत्नी और बेटे तो नहीं आते थे उसमें। हम्म। तो उनके, मेरी शुभकामनाएं इन लोगों के लिए बहुत है, लेकिन हिना जी उसामा से का बचपन कभी देखा है कि नहीं? नहीं। बचपन में उसामा साहब को? उसामा उसामा को और हिना जी को भी मैंने नजदीक से, आज तक हमको मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हम इन लोगों को देखा नहीं है। इन लोगों की शुभकामनाएं मेरी रहती हैं, जी क्योंकि जी। शहाबुद्दीन से मेरी बहुत गाढ़ी दोस्ती थी। हम्म। लेकिन ये लोग भी मेरा नाम सुना होगा, लालू जी का बायोग्राफी और लिखे हैं। और वो हम्म। लोग भी, हमको लगता है कि हिना जी हो चाहे उसामा हो, मेरे बारे में अच्छी ही, या बिल्कुल। शहाबुद्दीन ने कुछ शेयर किया होगा उन लोगों को, चलिए ये मेरे हम्म। मित्र हैं। देखिए हमारी मुलाकात इन लोगों से नहीं है। हम नहीं बाहर हुई। बाहर 2017 के बाद रहे, 2020 कोरोना के टाइम में शहाबुद्दीन साहब का डेथ हो गया हम्म। दिल्ली में ही। और उसके बाद फिर से ये लोग राजनीति में आया, चुनाव लड़े, एमएलए भी बने हैं, लेकिन हम कभी हम्म। मिले नहीं। निधन के वक्त कभी आप गए, मतलब जब निधन हुआ उससे पहले कोई आपकी मुलाकात हुई उनसे? आखिरी नहीं, मुलाकात कैसी वो थी? लंबे दिनों कब से हुई? जेल में थे। वो हाँ। लंबे दिनों से जेल जेल में में थे। थे। वो कुछ दिन के लिए वो छूटे, भागलपुर जेल में थे, वहां से निकले, फिर जेल में चले गए। हम्म। इसलिए मुलाकात तो नहीं होती थी मेरी। और लास्ट मुलाकात तो बाहर जब थे तभी ना, अदरवाइज फिर दिल्ली जेल में चले आया, तो जेल में मुलाकात थे, की हाँ। तो बात ही नहीं थी।
हाँ। लेकिन भावनात्मक रूप से एक-दूसरे को हम लोग जानते थे और हुँ, मुलाकात तो नहीं होती थी, लेकिन एक-दूसरे को जानते थे, यही हुँ। बात थी। यही बात थी। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया क्योंकि खूब सारी कहानियाँ और पुराने किस्से जो है आपने ताज़ा कर दिए। हाँ, बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। हमें वक़्त देने के लिए, नलीन वर्मा जी। हाँ, तो हाँ, सुना थैंक यू। आपने क्या कुछ बताया है, देखिए अतीत के पन्नों को यहाँ पर पलटा गया था और किस्से हमने आपको एक बार फिर से सुनाए हैं। सुल्तान के, साहब के यानी कि शहाबुद्दीन के, तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।